हेलो गाइस, देवकांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का कौन सा टॉपिक है? रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, है ना। मतलब कि रियल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो रियल नंबर के डेसिमल एक्सप्रेशन को पढ़ने के लिए या डेसिमल एक्सप्रेशन को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, है ना। तो चीज़ें भी ज़्यादा समझ में आएगी। सबसे पहले आप तो पहले पढ़ चुके हैं, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। ए वाले में क्या है 10/3, ठीक है। तो आप इसका जब डिवीजन 10/3 का मतलब क्या होगा कि हमें 3 से डिवीजन देना है 10 में, है ना। तो जब आप 3 से 10 में डिवीजन दोगे तो 3 टाइम्स लगेंगे, है ना। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 0 हम लोग लगाएंगे, तो इसके लिए हमको पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर 3 टाइम्स लग जाएगा, 3 3 जा 9, तो फिर 1 बचेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिमाइंडर जो है रिपीट कर रहा है। ध्यान रखना, रिमाइंडर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरे वाले डिवीजन में क्या है, 7/8, है ना। मतलब हमें 8 से डिवीजन देना है 7 में। जब मैं 8 से डिवीजन देने जाऊंगा 7 में, तो क्या होगा कि 7 छोटा हो गया, है ना। छोटा हो गया तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए 0 पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा क्वोशिएंट में। फिर कितने टाइम में लगेगा, 8 टाइम्स में। 8 8 जा 64, तो 6 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 0 लिया तो 8 7 जा 56, है ना। फिर 4 बच गया, तो 8 5 जा 40। यहाँ पे क्या हो गया कि रिमाइंडर जो है 0 आ गया। अब तीसरे वाले में क्या है, 1/7, है ना। तो 1/7 है, इसका मतलब 7 में 7 से डिवीजन देना है 1 में, ठीक है। तो लगेगा नहीं, इसके लिए आपको 0 बैठाना पड़ेगा। तो सब 0 बैठाएंगे तो 0 पॉइंट देना पड़ेगा। फिर एक बार में लगेगा, 3 आएगा, फिर 0 लेंगे तो 7 4 जा 28, 4 बार में लगेगा। इसी तरह 2 बार में, है ना। यहाँ 30 में जब 28 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे 0 लिए तो 7 दूना 14, है ना। फिर रिमाइंडर 6 बचा। फिर कितने बार में, 8 बार में। 7 8 जा 56। इसके बाद यहाँ रिमाइंडर 4 बचा, तो फिर हमने कितने बार में लगाया, 5 बार में। 7 5 जा 35, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 बच गया, तो 5 बचा तो 50 हो गया। तो फिर इसके बाद कितने बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा। 7 7 जा 49, यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया, है ना। इसके बाद रिमाइंडर जो है क्या है, रिपीट होने लगे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिखाया, है ना। तो 3 एग्जाम्पल जो दिखाए, तो आप इसमें 2-3 चीज़ देखेंगे कि कॉमन है। पहला चीज़, या तो जब हम डिवीज़न किए, या तो सर्टेन स्टेज के बाद जो है रिमाइंडर 0 आ गया। दूसरा क्या देखें आप कि सर्टेन स्टेज के बाद जो है रिमाइंडर जो है रिपीट करने लगा। क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। देखिए, जब मैं पहला बार डिवीजन दिया तो 1 आया रिमाइंडर, दूसरा बार भी डिवीजन दिया तो 1 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसमें भी आप देख लो, अभी तक रिमाइंडर रिपीट नहीं कर रहे थे, पर फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब फिर ऐसा वाला आ गया, तो फिर से रिमाइंडर क्या हो गया, रिपीट होने लगा। तो पहला चीज आप क्या देखे, या तो रिमाइंडर 0 आ गया, सर्टेन स्टेज के बाद देखो 0 आ गया, या दूसरा क्या आ गया कि रिमाइंडर्स जो है रिपीट करने लगे। रिमाइंडर जब से रिपीट करना शुरू किया है, तो आप क्या देखोगे कि डिवीजर से रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। देखिए, जैसे 10/3 वाला में क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, हमेशा 1 1 आ रहा है। तो 1 छोटा है कि नहीं 3 से, है ना। इसको डिवीजर बोलते हैं, इसे डिवाइडेंड बोलते हैं, इसे क्वोशिएंट बोलते हैं, नीचे वाले को रिमाइंडर बोलते हैं। दूसरा बात क्या है, जैसे एक एग्जांपल हो गया, आप 1/7 वाले में भी देख सकते हो कि जब भी रिपीट करने लगे, या आप यहाँ भी देख लो, डिवीजर से हमेशा क्या है, छोटा है रिमाइंडर, है ना। तो जब रिमाइंडर रिपीट करने लगे, तो क्वोशिएंट में जो है जो डिजिट आएंगे वो भी क्या करने लगेंगे, रिपीट करने लगेंगे,
है ना, ये आप 3 चीज़ देखे हो, ठीक है। तो अब इसके आधार पे मैं बता सकता हूँ कि ये जो नंबर है रेशनल नंबर है, मैं इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता, क्यों, क्योंकि p और q इंटीजर है और q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स इट इज रेशनल नंबर, है ना। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, है ना, ठीक है। तो रियल नंबर में 2 चीजें आते हैं, एक तो रेशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं, एक इरेशनल नंबर। तो अपना टॉपिक आज क्या था कि रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन जो है या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, इसको रिपीट भी बोलते हैं। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं कि किस केस में टर्मिनेटिंग बोलेंगे और किस केस में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो आप बी वाले ऑप्शन में देखो, जब आप क्या किए, जब आप डिवीजन किए तो आपने देखा कि सर्टेन स्टेज के बाद जो है रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो जब भी आप का रेशनल नंबर रहे और डिवीजन देने के बाद सर्टेन स्टेप्स के बाद रिमाइंडर जो है 0 आ जाए, तो उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। जैसे आप बी वाले में देख सकते हैं, हमने क्या देखा, जब 3 टाइम्स डिवीजन कर दिया तो ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब क्या हो गया, 7/8 तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन जो है इसका टर्मिनेटिंग हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। अब अनदर 2 एग्जाम्पल आप ए और सी में देख लो, क्या देखे आपकी रिमाइंडर जो है 0 नहीं आया और सर्टेन स्टेज के बाद जो है रिमाइंडर क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। तो उस केस में आप जब क्वोशिएंट को गौर से देखोगे तो क्या होगा कि अपना क्वोशिएंट भी रिपीट करने लगा, है ना, क्वोशिएंट भी क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। जैसे आप इस केस में देख लो, रिमाइंडर देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ भी 1 आया, है ना, तो क्वोशिएंट भी क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। इसी केस में जब आप इसे डिवीजन किए हो, आप फिर से यहाँ पे 0 लगाओगे, है ना, तो फिर कितने बार में लगाओगे, 1 बार में, है ना, तो 7 3 0, फिर कितने बार में लगाओगे, 4 बार में, है ना। तो रिमाइंडर देखो रिपीट करने लगा, तो अपना क्वोशिएंट भी क्या करने लगा, रिपीट करने लगा। इसका मतलब कि रेशनल नंबर का जब तुम डिवीजन करोगे तो 2 ही चीज पॉसिबल है, एक या तो रिमाइंडर 0 हो जाए या दूसरा रिमाइंडर जो है सर्टेन स्टेज के बाद क्या करने लगे, रिपीट करने लगे। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे कि टर्मिनेट कर गया है, और जब रिमाइंडर 0 ना हो तो बोलेंगे कि उस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ना, या इसी को बोल लेते हैं रिपीटिंग है, ठीक है। तो अब मैं रेशनल नंबर को इस तरह भी डिफाइन कर सकता हूँ कि वैसा नंबर, है ना, वैसा नंबर जिसका कि डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसे मैं रेशनल नंबर बोलूँगा, ठीक है। तो और रियल नंबर, रेशनल नंबर जो है रियल नंबर है कि नहीं है। तो रियल नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, है ना। तो मैंने तो रेशनल नंबर का देख लिया भाई कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। अब बात रही इरेशनल नंबर का, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। किस तरह से इसका एग्जांपल रहेगा, आप इस तरह देखोगे 0. इसका कोई पैटर्न 0.101001110111 ऐसा, है ना। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन रिपीटेड रहेगा, है ना, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है रेशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना,
अभी क्या था, अभी हमें रेशनल नंबर दिया हुआ था, हमने डेसिमल एक्सपेंशन उसका निकाला। अगले में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि रेशनल नंबर बताओ, है ना, ठीक है। और इरेशनल नंबर का एक डिफिनेशन और भी हो सकता है कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, देन दैट नंबर इज नोन एज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन या वीडियोस जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।